हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का सेकंड जो टॉपिक है फूल और कांटे, ये एक कविता है, ये करेंगे। ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो के इस कविता को खत्म करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। ओके, तो देखो हमारी कविता का नाम है फूल और कांटे। तो देखो ये कविता में हमें फूल और कांटे के बारे में बताया गया है कि कैसे वो एक ही पेड़ पर जन्म लेते हैं, लेकिन उनके जो क्वालिटी रहती है, उनके अंदर जो गुण रहते हैं, वो कैसे अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो हमारे इस कविता के कवि कौन है? देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने ये कविता लिखी है। आप चाहो तो इनके बारे में यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दी गई है और जानकारी आप पढ़ सकते हो। क्लियर? तो चलो पोइम स्टार्ट करते हैं। पोइम स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के वीडियोस मिलते रहे। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो फूल और कांटे हैं वो एक ही स्थान, एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता पोसता है। ठीक है, और रात में जो चांद रहता है, जो चमकता हुआ चांद रहता है, उन पर अपनी चांदनी एक ही समान डालता है। चाहे फूल हो या कांटा हो, वो कुछ अंतर नहीं करता है, वो एक ही समान दोनों पर अपनी चांदनी डालता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे फूल है और उसके नीचे देखो, ये देखो यहाँ पे कांटे लगे रहते हैं ऐसे। ठीक है, आप देखे होंगे, ये फूल है, नीचे कांटे हैं और एक ही पौधे पर दोनों रहते हैं। क्लियर? चलो आगे। मैं उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब बारिश होती है तो जो मेघ जो रहते हैं, जो बादल रहते हैं, इन दोनों पर, फूल और कांटों पर एक समान बारिश करते हैं, एक समान पानी बरसाते हैं। और जो हवाएं रहती है, जब हवा चलती है तब हवा भी फूल और कांटे पर एक ही समान हवा चलती है, कुछ अंतर नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? लेकिन हमें हमेशा यह दिखता है कि जो फूल और कांटे हैं एक ही परिस्थिति में, एक ही माहौल में बढ़कर पल पल कर ये अलग अलग स्वभाव के होते हैं, इनके ढंग अलग होते हैं, एक से नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखते हैं आगे पंक्ति में क्या दिया गया है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम अगर फूल को छूने जाते हैं, फूल को तोड़ने जाते हैं, तो क्या हो जाता है, कभी कभी हमारी जो उंगलियां है उसको कांटा छेद देता है, हमारी उंगलियों को घायल कर देता है। और अगर गलती से किसी का कपड़ा इस कांटे में फंस गया, किसी का सुंदर वस्त्र फंस गया, तो उसको भी वो क्या करता है, फाड़ देता है। और जो प्यारी तितलियां हैं, अगर आकर्षित होकर फूल के पास जाती है, वो उन पर जाकर बैठती है और उनके पंख अगर कांटे के पास चले गए तो वो उनको भी कतर देता है, उनको भी फाड़ देता है। भौर का है वेद देता श्याम तन। और जो भौरे है, जो देखो आप, ये जो भौरे है, ये जब जाते हैं फूल के पास, अगर ये कांटे से टच हो जाते हैं तो कांटा इनके शरीर को भी घायल कर देता है। ठीक है, समझ गए आप? आगे देखो अभी क्या है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। देखो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि एक साइड देखो, एक साइड जो कांटा है लोगों की उंगलियों को घायल कर देता है, जो तितली आती है उनके पर को कतर देता है, भौर के शरीर को घायल कर देता है, जो भौरे रहते हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर एक फूल है, जो फूल क्या करता है, तितलियों को अपने गोद में बिठा लेता है, भौर को अपना मीठा रस पिलाता है और अपने सुगंध से, अपने जो मदमाती सुगंध है उससे वो क्या करता है, लोगों के जी को, लोगों के मन को हमेशा प्रसन्न करता है, खुश कर देता है। ठीक है, तो देखो एक ही पेड़ पर दोनों है, फूल और कांटे एक ही पेड़ पर है, लेकिन किस तरीके से दोनों लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर।
देखो यहाँ पर सोहता मतलब क्या होता है, शोभा देना। सुर मतलब देखो क्या होता है, देवता। शीश मतलब क्या होता है, सर, सिर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक जो है, जो कांटा है वो सबकी आंखों में खटकता है, और जो दूसरा है, जो फूल है, वो देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है, सर पर चढ़ाया जाता है। और आगे क्या बोल रहे हैं, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे कामों में, देखो ये लास्ट वाली जो लाइन है, ये इंसानों, कवि ने इंसानों के लिए एक मैसेज दिया है, हमारे लिए एक मैसेज दिया है कि अगर हमारे कर्म, अगर हमारे काम अच्छे ना हो, तो हम एक अच्छे कुल में, एक अच्छी जगह में जन्म लेकर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर, जैसे फूल और कांटे एक ही जगह पर जन्म लिए हैं, अच्छे कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन फूल के काम अच्छे हैं, कांटे के काम अच्छे नहीं है। तो कांटे का अच्छी जगह जन्म लेकर भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इसी तरीके से कवि बोल रहे हैं, अगर हम अच्छे कर्म ना करें, हम किसी के काम ना आए, तो हमारा अच्छे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, समझ गए आप? तो यहाँ पर हमने अपने पूरी कविता कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझी होगी, आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप भी बुक और पेन लेकर बैठ जाओ, साथ साथ में लिखो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख के रखा है। इसमें फर्स्ट क्या है, शब्दार्थ। इसमें पहला क्या है, देखो मेह। मेह मतलब क्या होता है, बादल। वर क्या होता है, श्रेष्ठ, सुंदर। ठीक है। थर्ड क्या है, वसन मतलब क्या होता है, वस्त्र, मतलब आप बोल सकते हो कपड़ा। ठीक है। फोर्थ क्या है, वेदना मतलब घायल करना, इंजर्ड करना। फिफ्थ क्या है, भौर मतलब क्या, भौरा। ठीक है। अब आगे क्या है देखते हैं। सिक्स में क्या है, जी मतलब मन, सोहना, इसका अर्थ क्या है, शोभा देना, मतलब आप बोल सकते हो अच्छा लगना। शीश, इसका अर्थ क्या है, सिर। ठीक है। अब आगे क्या है, प्रश्न नंबर 2 में क्या है, समानार्थी शब्द। इसमें फर्स्ट क्या है, चंद्रमा, इसका समानार्थी क्या है, चांद। वायु, इसका है हवा। बादल, इसका है मेघ। वस्त्र, इसका क्या है, वसन। अब आगे क्या है देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, प्रेम मतलब प्यार। शरीर, इसका समानार्थी है तन। पुष्प, इसका समानार्थी है फूल। भ्रमर, इसका समानार्थी क्या है, भौरा। नेत्र, इसका क्या है समानार्थी, आंख। ओके। अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे आपको क्या है, प्रश्न नंबर 3 क्या है, विरुद्धार्थी शब्द। इसमें पहला क्या है, एक, इसका विरुद्धार्थी क्या है, मतलब अपोजिट क्या है, अनेक। रात, इसका अपोजिट या विरुद्धार्थी क्या है, दिन। सुगंध, इसका क्या है, दुर्गंध। फिर क्या है, प्यार, इसका क्या है, घृणा। कांटा, इसका क्या है विरुद्धार्थी, फूल। ओके। अभी चलो आगे देखते हैं क्या है। अभी फोर्थ में मुहावरा। इसमें क्या है, जी की कली खिलना, मतलब क्या है, इसका अर्थ खुश होना। अब इसका वाक्य हम कैसे बनाएंगे, जब माधव को मामा जी ने बहुत सारे खिलौने दिला दिए, तो माधव के जी की कली खिल गई। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो यहाँ पे कविता से कुछ कुछ पंक्ति उठाकर यहाँ पर लिखी गई है, और उसमें कुछ जो आपको शब्द है वो नहीं लिखे हुए, वो आपको फिल करना है। तो पहला क्या है, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। तो यहाँ पे देखो चमकता और चांदनी, ये दो आपको फिल करना रहेगा, याद रखना है आपको, ये एग्जाम में लिखना रहेगा। सेकंड क्या है, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। तो यहाँ पे पर और यहाँ पे श्याम, ये दो आपको फिल करना रहेगा। ओके। बाकी क्या है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। तो यहाँ पे जगह और पौधा, ये दो आपको फिल करना रहेगा। ओके। अब फोर्थ क्या है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो देखो यहाँ पर बड़ाई और बड़प्पन, ये दो आपको याद रखना है, फिल करना रहेगा। ओके, क्लियर। चलो अभी आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पे क्या है, देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। इसमें फर्स्ट क्या है, फूल किनको गोद में लेता है। तो आपका उत्तर क्या है, फूल तितलियों को गोद में लेता है। ये हमने अभी कविता में देखा है। ठीक है। सेकंड क्या है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती। उत्तर क्या है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। मतलब कि अगर बड़प्पन किसी के अंदर ना हो, मतलब किसी के कोई अच्छा कर्म ना करे, अच्छा काम ना करे, तो उसका किसी अच्छे कुल पर, अच्छी जगह पर जन्म लेना कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, हमारे कर्म से ही
हम पता चलता है हम कितने अच्छे इंसान हैं, इससे नहीं कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ हम पैदा हुए हैं। थर्ड क्या है, कौन एक सा बरसता है, तो उत्तर क्या है, मेघ एक सा बरसता है। ठीक है, हमने देखा ना पोएम में कि जो बादल है वो एक समान अपना जो पानी है, अब जो बारिश है, एक समान फूल और कांटे पर बरसाता है। अब फोर्थ में आपको क्या है, जो लास्ट है हमारा, फूल किसको रस पिलाता है, तो उत्तर क्या है, फूल भौरों को रस पिलाता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 6 क्या है, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ फूल का नाम, उपयोग, गंध। ठीक है, आपको कौन सा फूल, कौन सा फ्लावर पसंद है और क्यों पसंद है, और जो मुद्दे दिए गए हैं इस मुद्दे को लेकर आपको बताना है, आपका आंसर बोलना है। फूल का नाम क्या है, उसका उपयोग क्या, उसकी गंध कैसी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फूल का नाम, कौन सा फूल मुझे पसंद है, मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। ओके, यह यह हमारी राष्ट्रीय फूल है, यह हमारा राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, मतलब कि यह हमारा नेशनल फ्लावर है। यह लाल, गुलाबी, सफ़ेद और कहीं कहीं नीले रंग का होता है। क्या बोले, ये लाल, गुलाबी, सफ़ेद और कहीं कहीं नीले रंग का भी होता है, रेड, वाइट और ब्लू। ठीक है, यह फूल बहुत सुंदर होता है। क्या बोले, ये जो फ्लावर है बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। उपयोग, अब देखो इसका उपयोग क्या है, कमल के अनेक उपयोग हैं। हिंदू देवी देवताओं विशेष रूप से महालक्ष्मी को यह फूल अर्पित किया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जो हिंदू देवी देवता रहते हैं, खासकर महालक्ष्मी, ये देवी को ये फूल अर्पित किया जाता है। कमल के बीजों तथा इसकी पंखुड़ियों का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। और क्या बोले, जो कमल का बीज है, इसकी बीज और इसकी पंखुड़ियों का दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आयुर्वेदिक ये सब दवाई बनाई जाती है। कमल की जड़ों का मेवा की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो इसकी जड़ रहती है इसका मेवा के जैसा उपयोग किया जाता है। क्लियर, तो देखो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था, ये जो पोएम थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर लिख लो, लर्न कर लो, और आप अच्छे से इसको पढ़ना, लर्न करना, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तब इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।